जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कल यानी 27 जून शुक्रवार से रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। अपनी स्क्रीन पर रथ के बनने का यह जो नजारा आप देख रहे हैं, यह पुरी का है। लेकिन यह भी बता दूं कि रथ निर्माण का यह नजारा कुछ दिन पुराना है, क्योंकि अब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के तीनों रथ पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। लेकिन तब सवाल है कि यह बासी फुटेज आपके सामने क्यों रखी जा रही है। दरअसल इस वीडियो में इन रथों के बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि 9 दिनों तक चलकर 5 जुलाई को जब रथ यात्रा पूरी हो जाएगी तो इन रथों का क्या किया जाएगा। पहले यह जान ले कि इन रथों के बनने की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है। इनकी ऊंचाई 45 फीट होती है। ये तीनों रथ सिर्फ 58 दिन में तैयार होते हैं। इन्हें तैयार करने में 200 से ज्यादा कारीगर लगते हैं। इन रथों का वजन 200 टन से ज्यादा होता है, यानी हमारे आपके जैसे 10 लोग भी लग जाएं तो इन रथों को हिला नहीं सकते। हर बरस बनने वाले इन रथों का निर्माण 5 तरह की खास लकड़ियों से होता है। इन लकड़ियों के लिए पेड़ों का चयन एक शुभ मुहूर्त में पुजारी किया करते हैं। ये पेड़ ओडिशा के मयूरभंज, गंजाम और क्योंझर जिलों के जंगलों के होते हैं। पेड़ों के चयन के बाद इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद ही पेड़ों की कटाई शुरू होती है। बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन ये कटे हुए पेड़ पुरी पहुंचा दिए जाते हैं। फिर अक्षय तृतीया के रोज से रथों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। रथ बनाने में मही, सिमली, सहजा, फांसी और धौरा लकड़ियां लगती है। धौरा लकड़ी काफी मजबूत होती है, इसलिए इससे रथ के पहिए बनाए जाते हैं। रथ के ऊपरी हिस्से में सिमली और मही का इस्तेमाल किया जाता है। हल्के पार्ट्स के लिए सहजा लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। एक रथ बनाने में 54 कारीगर लगते हैं। इन कारीगरों को महाराणा कहा जाता है। इन 54 महाराणाओं में 27 प्रमुख होते हैं और 27 सहायक। ये सभी मिलकर रथ के मूल ढांचे का निर्माण करते हैं। तो इस तरह 3 रथों के इस्तेमाल में कुल 162 महाराणा लगे होते हैं। इनके अलावा बढ़ई, दर्जी, लोहार, पेंटर भी होते हैं। इनकी कुल संख्या 70 से 80 होती है। आप देख सकते हैं कि इन रथों को सजाने के लिए कारीगर कितनी तमन्यता से अपना काम कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ ठक ठक की आवाज सुनाई देगी और आप पाएंगे कि मूर्तियां अपना आकार लेने लगती है। जैसे कोई आर्टिस्ट अपने कैनवस पर ब्रश से तस्वीरें उकेरता है, वैसे ही अपने काम में लगभग डूबे हुए इन कलाकारों के लिए लकड़ियां ही कैनवस है। दीन दुनिया से बेखबर होकर दिन रात ये अपने औजार से लकड़ियों को छीलते हैं, काटते हैं और तैयार कर देते हैं ईश्वर की आकृति। इन आकृतियों में प्यारे प्यारे रंग भरकर उन्हें जीवंत बना देते हैं ये दूसरे कलाकार। ये कलाकार और कारीगर सिर्फ कला को समर्पित नहीं है, बल्कि अपनी श्रद्धा में डूबे हुए भी हैं। रथ के बनते समय ही पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का माहौल तैयार हो चुका होता है। विदेशी सन्यासी हो या देसी श्रद्धालु, सब यहाँ आने लगते हैं। अब इन्हीं विदेशी भक्तों को देखिए ना, किन्हीं के हाथ में वाद्य यंत्र है तो किन्हीं के हाथ में भगवान जगन्नाथ भक्ति से जुड़ी किताबें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आप देख सकते हैं। इन्होंने अपने साथ वायरलेस हेड माइक भी लगा रखा है। सुनिए इनका गायन। कृष्णा 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 कारे कारे। भक्ति में डूबे यहाँ सिर्फ विदेशी भक्त ही नहीं है, देशी भक्त भी यहाँ आकर भाव विभोर हो रहे हैं। ये जो जगन्नाथ धाम, यहाँ चतुर्धाम मूर्ति बैठते हैं। ये चतुर्धाम मूर्ति जी का ये जो सालों का एक बार रथ यात्रा होता है, ये रथ यात्रा ये 27 तारीख ये जो कार फेस्टिवल शुरू होगा तो 9 दिन यात्रा करेंगे गुंडीचा मंदिर। ये आज का दिन में भगवान का ये जो रथ आज प्रस्तुत हो रहा है और कम से कम भी सारा काम भी पूरा हो गया। थोड़ी जो कुछ बचा हुआ है ये 27 तारीख के अंदर, 27 नहीं 25 तारीख के अंदर ये पूरा हो जाएगा। ये भगवान चतुर्धाम मूर्ति रत्न सिंहासन छोड़ के आएंगे, रथ का ऊपर विजय करेंगे, फिर गुंडीचा यात्रा करेंगे,
फिर जब 9 दिन व्याप जा गया, 9वें दिन में फिर वापस यात्रा आएंगे, फिर दूसरा दिन सोने का श्रृंगार होंगे। तो ये है जगन्नाथ जी का लीला। ये मानव लीला करने के लिए मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं, और कोई धाम में भगवान बाहर नहीं आते हैं। ये जगन्नाथ स्वयं ये जगत के नाथ है, सबको ये मानव लीला कर रहे हैं। इसलिए सबका साथ मिलने के लिए, अपना समझकर अपने बनाने के लिए ये बाहर को आते हैं। भक्तों भगवान एकाकार हो जाएंगे, कोई ये दीवार नहीं रहेगा। ये भगवान का इच्छा। ये सालों में जो एक बार होते हैं, सारा दुनिया से ये भक्त लोग आते हैं भगवान का ये जो अपूर्व रथ को दर्शन करने के लिए। आज ये तीनों रथ सिंहद्वार का सामने आकर नजदीक में खड़ा है। फिर समय आएगा वो तो सिंहद्वार में खड़ा होंगे। 27 तारीख को भगवान आएंगे। राजस्थान से आकर रथ खींचने की चाह रखने वाली पुजारी की बात भी सुने। बहुत सुना है इसके बारे में, दूर दूर से सारे लोग आते हैं देखने। लोग 4-4 महीनों से इतना ये लोग मेहनत करते हैं, इतने अच्छा रथ बनाते हैं, दूर दूर से सब देखने आते हैं। मतलब बहुत अच्छा होता है, सारे श्रद्धालु तो सब अच्छा लगता है। ऐसा रथ बनते हुए देखे? इतना बड़ा बनता सब जगह है, पर इतना बड़ा इतना अच्छे से इधर ही है ना। और अब आपको बता दूं कि जब रथ यात्रा संपन्न हो जाती है तो इन रथों को नष्ट कर दिया जाता है। यह काम भी यही कारीगर यानी महाराणा करते हैं। टूटे हुए रथ की कुछ लकड़ियां भक्तों में बांट दी जाती है और रथ के कुछ हिस्से दूसरे मंदिरों को दान कर दिए जाते हैं। कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल मंदिर की रसोई में भगवान का भोग पकाने के लिए भी होता है। जाहिर है 9 दिनों तक चलने वाले इस रथ यात्रा में जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई पड़ती है। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।